विधानसभा सत्र का आज बेहद खास दिन। सदन में 2024-25 बजट पर होगी प्रमुख चर्चा। कई मुद्दों पर विपक्षी सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी। आवासीय योजना का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। 19 फरवरी को 1040 आवास पीएम देंगे सौगात। लोकार्पण की तैयारियों में जुटा नगर निगम। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का द्वितीय संस्करण कार्यक्रम। सीएम योगी ने ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण कार्यक्रम में की शिरकत। संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मिली मंजूरी। आज और कल पुलिस की मौजूदगी में जाएंगे राज्यसभा। ज्ञानवापी तहखाना मामले में सुनवाई आज। मुस्लिम पक्ष ने पूजा रोकने की मांग की। 4 दिन पहले तत्काल पूजा रोकने से कोर्ट ने किया था इंकार। पहाड़ों की सर्द हवाओं ने बढ़ाई गलन। यूपी में 5 दिन बाद होगी बारिश। 6 डिग्री सेल्सियस के साथ अयोध्या सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। संभल से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 19 फरवरी को संभल में पीएम मोदी का दौरा। कल्की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में होंगे शामिल। के धाम कार्यक्रम में मेहमान होंगे शामिल। सीएम योगी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी न्योता दिया गया था। पीएमओ से जानकारी मिलने के बाद प्रशासन में खलबली। कल के धाम का डीआईजी एवं कमिश्नर ने किया निरीक्षण। सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दिया गया था न्योता। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्षियों द्वारा की गई टिप्पणी के ऊपर बोला जोरदार हमला। कांग्रेसियों को घेरे में लिया। अमेठी के कांग्रेस के खिलाफ अगर कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो उसका क्या हाल होता था, यह वह स्वयं जानता है। आज रामलला के खिलाफ विपक्षियों पर जमकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने करारा जवाब दिया। जब कोई भी ऐसा नेता जो गांधी खानदान को चुनौती देता है और जो विशेष वंचित परिवार से आता है, उसको गांधी खानदान, कांग्रेस पार्टी जलील करती है, अपमानित करती है। आज सपा विधायक मनोज पांडे का बयान। धाम सबका है, धर्म हमारे आस्था का विषय। भूख और रोटी का इंतजाम करना भी राजा का काम। भारत के संविधान के अनुसार समता रहे, ये भी उनकी जिम्मेदारी है कि सबको न्याय मिले। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। भूख और रोटी का इंतजाम करना भी राजा का काम। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का दिमागी संतुलन ठीक नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। धाम सबका है, धर्म हमारी आस्था का विषय। लखनऊ से खबर, जहां पर डीसीपी ट्रैफिक ने चलाया विशेष अभियान। 1090 चौराहे पर चलाया गया विशेष अभियान। लखनऊ में यातायात पुलिस ने किया जागरूक। पुलिस ने अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए अभियान। वाहन चालकों को नियमों के पालन करने की दी सलाह। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को हेलमेट किए वितरण। दस 90 चौराहे पर अभियान की शुरुआत।
वाहन चालकों को नियमों के पालन करने की सलाह। वाहन चालकों को नियमों के पालन करने की दी सलाह। डीसीपी ट्रैफिक ने एक विशेष अभियान चलाया लखनऊ में। राजधानी की लखनऊ की सड़क पर यमराज दिखे हैं लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए। यमराज खुद सड़क पर हैं और हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ट्रैफिक सर है। सर, विशेष अभियान लोगों को जागरूक किया गया, इस अभियान क्या मकसद था इसमें? देखिए, समय समय पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अभियान चलाया जाता है कि एनफोर्समेंट की तो कार्रवाई चालान के माध्यम से हम लोग करते ही हैं, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। इसी कड़ी में आज 1090 चौराहे पर हमने लोगों को रैंडमली जागरूक किया। यमराज के वेश में एक आदमी के द्वारा बताया गया कि उनको जागरूक किया गया। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कछुए के ड्रेस में पहन के उनको समझाने का प्रयास किया गया और इसी के साथ एक हेलमेट भी उनको दिया गया और उनको ये उनसे प्रॉमिस लिया गया कि वो भविष्य में हेलमेट का प्रयोग करेंगे अपनी सुरक्षा के लिए और 2 पहिया का वाहन तभी चलाएंगे जब हेलमेट उनके साथ हो। सर, ट्रैफिक की बात करें, लखनऊ में तमाम फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या याद है, किस तरीके की चुनौती देखते हैं सर वैसे आप? जैसा सभी लोग जानते हैं, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। हमारे पास जितने भी संसाधन है उसका पूरा उपयोग करके इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन पर हम ज़्यादा जोर देंगे। जिन जिन विभागों से जो काम होने हैं वो काम को वरीयता दे करके उनसे वो काम करवाना, चाहे रोड इंजीनियरिंग का काम हो और जो जहाँ पर डाइवर्जेंस लगे हैं उसमें रास्ते ख़राब हों तो रास्ते उसको ठीक करने के लिए पीडब्ल्यूडी नगर निगम से वार्ता करके हम लोग प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक इज आउट। सर, हाई सिक्योरिटी प्लेट की बात करें, तमाम गाड़ियों में अभी भी नहीं लगी है, किस तरीके से कार्रवाई सर उन गाड़ियों में होगी? सर, हाई सिक्योरिटी प्लेट जिसमें नहीं लगी है उनका ई चालान के माध्यम से हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनको जागरूक भी करेंगे कि उसको लगवा लें। ऐसे अभियान सर आगे चलते रहेंगे जिस तरह से हेलमेट समय समय पर हम लोग ऐसे अभियान चलाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये समाप्त थे डीसीपी ट्रैफिक सर, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जैसे अभियान जो आज चलाया है, लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया गया है, आगे भी राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। भरत से DK न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में हारी हुई लोकसभा सीटों पर रणनीति, बीजेपी की तैयार की जा रही है रणनीति। 14 सीटों पर ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे ऑब्जर्वर। हारी हुई सीटों पर किया जा रहा मंथन, 2019 में हुई हार और अभी के हालात पर करेंगे चर्चा। यूपी में बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में ताकत झोंकी। 14 सीटों पर ऑब्जर्वर पहुंच रहे हैं। चौदह सीटों पर ऑब्जर्वर भेजे जा रहे हैं। दो 2019 में हुई हार और अभी के हालातों पर चर्चा। बीजेपी कर रही है हारी हुई सीटों पर मंथन। पीलीभीत से खबर, जहां पर गांव में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर से ज्ञानव्यापी मस्जिद के लगाए गए हैं पोस्टर। कल जुमे के दिन 9:30 पर ट्विटर से जुड़े की अपील। थाना सोनगढ़ी के चिड़ियादा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सेव ज्ञानव्यापी मंदिर, गांव में लगाए गए आपत्तिजनक पोस्टर। सेफ ज्ञानव्यापी मस्जिद के लगाए गए हैं पोस्टर। पीलीभीत के चिड़ैयादाह गांव में मौजूद है और ये गांव अल्पसंख्यक लोगों का गांव है और इस गांव में रातों रात कुछ पोस्टर लगाए गए हैं ज्ञानवापी मामले के विरोध में।
और उस पोस्टर पे साफ लिखा गया, आप देख सकते हैं, सेव ज्ञानवापी, हम कोर्ट के एक तरफा फैसले का विरोध करते हैं। कल 9 फरवरी के दिन ट्वीट करने के लिए ऑन ट्वीट टाइम 9 PM पर एक साथ ट्वीट करने के लिए जगह जगह लिखा गया है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पीलीभीत में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है और इसको देखते हुए जैसे ही पुलिस को खबर लगी कि जगह जगह इस मोहल्ले में, इस गांव में पोस्टर लगे हुए हैं, तो भारी पुलिस फोर्स मौके पर आया है और अब इन पोस्टरों को पुलिस के द्वारा हटवाया जा रहा है और जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है इस पूरे मोहल्ले में कि किन लोगों के द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। और भारी पुलिस फोर्स, आप देख सकते हैं, इधर भीड़ है, इधर बड़ी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और लगातार पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्ञानवापी मामले में आए कोर्ट के फैसले के बाद लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर चर्चाएं थी और अब पीलीभीत में यह पोस्टर वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पीलीभीत से कुलदीप कल्प, के न्यूज। बरेली से खबर जहां पर मौलाना तौकीर रजा की पार्टी को नोटिस, पार्टी के 30 लोगों को पुलिस ने थमाया नोटिस। सीआरपी की धारा 149 के तहत पुलिस ने ये नोटिस दिया है। आईएमसी द्वारा नफरती पर्चे बांटने का ये पूरा मामला, जहां पर मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। तौकीर रजा ने शुक्रवार को गिरफ्तारी देने का किया ऐलान। तौकीर रजा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को भी हटाया गया। तौकीर रजा आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईएमसी द्वारा नफरती पर्चे बांटने का पूरा ये मामला, तौकीर रजा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरेली से खबर, मौलाना तौकीर रजा की पार्टी को नोटिस। बरेली से खबर, जहां पर फायरिंग करने वाला आरोपी चंदाली गिरफ्तार। जहां पर पेट्रोल पंप कारोबारी की गाड़ी का फायरिंग का मामला, दहशत फैलाने वाले को गाड़ी पर की थी फायरिंग। सीसीटीवी से हुई आरोपी की पहचान, आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद। बरादरी थाना क्षेत्र के फाइक एनक्लेव में हुई गिरफ्तारी। आरोपी के पास से एक तमंचा भी बरामद। औरंगाबाद से खबर, जहां पर विकास प्रदर्शनी का हुआ आगाज। डीएमएसपी ने किया प्रदर्शनी का शुभारंभ। विकास प्रदर्शनी में सभी विभागों के लगाए गए स्टॉल, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को दी जाएगी जानकारी। सरकार की जन कल्याणकारी योजना की दी जाएगी जानकारी। आम जनमानस को भी मिल सकेगी माघ मेले में जानकारी। कई विभागों की प्रदर्शनी को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। किया है। कुछ विभागों ने तो बहुत ही अच्छा मॉडल भी बनाया है। कुछ विभाग का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। मैंने कहा है कि भाई इसको आम जन से, लोगों से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विचार करें ये लोग, ताकि जो है लोगों को इसका एक्चुअल जो बेनिफिशरी है, कोई भी प्रदर्शनी का मतलब होता है कि एक्चुअल बेनिफिशरी जो है उनको उससे, और हमारी जो जिले की जनता है उसको लाभ मिले, तब तो प्रदर्शनी का मतलब है। और वही चीज़ ये लोग करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है और हम विश्वास है कि ये पर खड़े उतरेंगे सभी विभाग। बहराइच से खबर, जहां पर छत के रास्ते घर में घुसे नकाबपोश बदमाश, विरोध पर युवती पर किया धारदार हथियार से हमला।
बदमाश ने युवती पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। देर रात में सोते समय घर में घुसा था नकाबपोश। बदमाश ने युवती पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। छीना झपटी में हमलावर चोर की हुई पहचान। किशोरी को गंभीर हालत में सीएससी में भर्ती कराया गया है। सीएससी से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया। पुलिस ने मामूली धाराओं में हमलावर पर दर्ज किया है केस। फकरपुर थाना क्षेत्र के कुंडासर में हुई वारदात। किशोरी को गंभीर हालत में कराया गया है भर्ती। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। दबंगों की धमकी से आहत होकर खाया जहर। युवकों ने दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। दबंग लगातार मुकदमा वापसी की दे रहे थे धमकी। युवक की हालत बिगड़ने पर सीएससी में कराया गया भर्ती। दबंगों के खिलाफ परिजनों ने थाने में दी तहरीर। थाना कंबल क्षेत्र के शिवपुरी कुंवरपुर खास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ये घटना ये हुई, कुलदीप, सुखदीप, संजीव और तीन लोग और हैं जिन्होंने चेक लगाई, मनोज, राजेंद्र, गजराज। इन लोगों ने इनका पैसा हड़पा है 37 लाख रुपए। 37 लाख रुपए है। कोर्ट से हम लोग आदेश भी करा लाए हैं। 5 तारीख को कोर्ट पे आदेश हुआ था 156(3) का, और 16 तारीख को FIR इन्होंने दर्ज भी कर ली है। और उसके बाद भी अभी तक कोई वो नहीं हुआ, ना किसी को अरेस्ट किया गया है, ना कोई कार्रवाई की जा रही है। उल्टा इन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं, पुलिस भी कर रही है। और जो मुलजिम है आज कुलदीप थे, कुलदीप के साथ 2-4 लोग और बता रहे थे, वो थे। इनको जो खेत से लौट रहे थे उसके बाद कंपिल गए थे, कंपिल से लौट रहे इनको टॉर्चर किया। जो तुरंत आके इन्होंने दुकान पे आत्महत्या करने का प्रयास किया। क्योंकि हम लोग सब सीधे साथ हैं, हम लोग बाहर पढ़ाई करने वाले हैं। हमारी पढ़ाई करने में BMS का स्टूडेंट हूँ। हमारे भाई बैंक ऑफ इंडिया का CSC लिए हुए हैं। हम लोग एक बहुत सब इंसान है इन लोगों, और ये लोग इनको ग्रुप चलता है। इन लोग ग्रुप के बना के इनको टार्चर करके पैसा ठग लिया इनका। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। लखनऊ से खबर, जहां पर सपा महासचिव शिवपाल यादव का आया बयान, धर्म पर प्रपंच नहीं होना चाहिए, धर्म पर अमल होना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा, जयंत चौधरी को हम अच्छे से जानते हैं, वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे, बीजेपी को हम मिलकर हराएंगे। शिवपाल यादव का बयान नहीं होना चाहिए, अमल होना चाहिए। सर क्या कहेंगे RLD पे, क्या कहेंगे सर? लगातार ये बात हो रही है बीजेपी अरे यार ये आइडिया तो ठीक से लगाओ। और आपके पुराने मित्र हैं, सेकुलर नेता हैं, क्या कहेंगे? क्या है माहौल बताइए गठबंधन में रहेंगे। सर। योगी जी बड़ी चिंता है आपकी सर। आगरा से खबर, जहां पर जुआ सट्टेबाजी में संलिप्तों का कराया गया सत्यापन। डौजिया शपथ पत्र के बाद पुलिस ने दिलाई शपथ। जुआरी सटोरियों को पकड़कर लाया गया थाने। थाना ट्रांस यमुना कॉलोनी परिसर में दिलाई गई शपथ। जुआरी सटोरियों को पकड़कर लाया गया थाने। नोएडा से खबर, जहां पर आज 1 बजे किसान करेंगे संसद कूच। चला बॉर्डर पर पुलिस ने की है बैरिकेडिंग। नोएडा के गांवों के बाहर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। मुआवजा बढ़ाने को लेकर करेंगे संसद कूच। प्राधिकरण और अनुबंध को लागू करने के लिए प्रदर्शन। किसानों का लंबे समय से चल रहा है धरना प्रदर्शन। आज नोएडा में हो सकती है बड़ी हलचल। मुआवजा बढ़ाने को लेकर करेंगे संसद कूच।
बरेली से खबर जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की बड़ी मुश्किलें। मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट से जारी हुआ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद लुइस खुर्शीद कोर्ट में नहीं हुई हाजिर। डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के सचिव पर जारी वारंट। अतहर फारूकी के खिलाफ भी जारी हुआ गैर जमानती वारंट। दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन का मामला विचाराधीन है। प्रदेश के 17 जिलों में दिव्यांगों के लिए मिला था अनुदान। दिव्यांगों उपकरण वितरित करने के लिए मिला था अनुदान। केंद्र सरकार से 71.50 लाख का अनुदान। पीलीभीत से खबर जहां पर पीड़िता को शिकायत करना पड़ा भारी। शिकायत का नहीं हुआ निस्तारण। घर पहुंचने पर पीड़िता को वह ससुर देवर ने पीटा। मेडिकल पीड़िता जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपियों सहित पीड़िता का पति हवालात में बंद। पीड़िता के ससुर को बाद में पुलिस ने छोड़ा। पीलीभीत सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से खबर जहां पर अधेड़ का सर कुचलकर निर्मम हत्या होने से लोगों में फैली सनसनी। फोटोग्राफी का काम करता था मृतक। मौके पर पहुंचे एसपी ने ली घटना की जानकारी। तिरवा कस्बे के इंदिरानगर मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है। हत्या होने से लोगों में फैली सनसनी। ये थाना तिरवा क्षेत्र अंतर्गत इंदिरानगर एरिया में रात्रि में एक हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें ये गोतावार से शकील उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास है। इसके बारे में सूचना प्राप्त होते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची और फील्ड यूनिट ने भी तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें घर वालों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। नामजद एक व्यक्ति को किया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें जो संदिग्ध है उससे पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उससे अवगत कराया जाएगा। विधिक कार्रवाई इसमें शीघ्र पूर्ण करी जाएगी। बुलंदशहर से खबर जहां पर कोतवाली प्रभारी और दरोगा पर लगा आरोप। लड़की के भाई ने कार्रवाई न करने का लगाया आरोप। दरोगा ने कार्रवाई के नाम पर लिए रुपए। पीड़ित बेटी के पिता से लिए 4000 रुपए। लड़की के भाई ने किया वीडियो वायरल। एसएसपी और मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। शिकारपुर कोतवाली में तैनात है रिश्वत लेने वाला दरोगा। लड़की के भाई ने किया वीडियो वायरल। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।